जय हिंद। लास्ट क्लास में मिक का ना बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैं तो लेक्चर बनाता रहा बट रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। तो ये 20 क्वेश्चन रह गए। चलो ये 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑन मूविंग द डाउन द पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है भाई जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगती है। सपोज सोडियम है, सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसे आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। तो सोडियम जो है ये पॉजिटिव आयन बन जाता है और इसके आउटर शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ये जो एनर्जी दी जाती है फॉर रिमूविंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना एटम बड़ा होता जाएगा भाई, जितने शेल बढ़ते जाएंगे उतना न्यूक्लियस पे कंट्रोल जो है आउटर शेल पे घटता चला जाएगा। जितना आउटर शेल पे कंट्रोल घटेगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। So as the size of the atom increases, ionization energy decreases. नीचे जाते टाइम शेल का नंबर बढ़ता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है। राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि सेम शेल में एटम आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियस में, शेल सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ओवरऑल एटम जो है श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट से राइट जाते टाइम एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और अभी आपको मैंने बता दिया अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ताकत ही बढ़ जाएगी। तो अगर न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाएगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है उसके लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। राइट, सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size decreases, therefore ionization energy increases. Right? सिगरेट के लाइटर्स जो होते हैं ना, ये जो टॉप एज होता है यहाँ पे जो मेटल लगी होती है, बेसिकली दैट इज एलॉय, मिक्स्ड मेटल बोलते हैं। ये सीरियम, लेंथेनम और रेयर मेटल्स का एलॉय होता है। येलो किक, यूरेनियम क्या और है, इसको बोलते हैं भाई। इसकी स्मगलिंग होती है अक्रॉस बॉर्डर्स बहुत। मोनोमर नेचुरल रबर का, दिस 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन, 1 2 3 और 4, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन, इसमें एक ही ऑप्शन है ब्यूटाडाइन का, तो 1 3 ब्यूटाडाइन नंबर ना भी लिखेंगे तब भी यही बनेगा। दिस इज कॉल्ड आइसोपरीन। अगर यहाँ क्लोरीन हो जाए ना, इस जगह पे क्लोरीन है तो उसे क्लोरोपरीन बोलते हैं। उसका जो मोनोमर आइसोमर बनता है वो क्लोरोपरीन होता है, दैट इज सिंथेटिक रबर। तो इससे सिंथेटिक रबर बनता है। स्टेनलेस स्टील कार्बन, आयरन और क्रोमियम का एलॉय है। 18% क्रोमियम, वेनेडियम वगैरह भी यूज करते हैं थोड़ा। कितने लोन पेयर्स? लोन पेयर्स वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक एटम के ऊपर होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये एक पेयर है, 2 3 4 5 और 6 होते हैं ओजोन में, और ये दोनों ओजोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इन दोनों में 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 1 2 3 4 5 6। ओजोन के ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। वुड अल्कोहल मिथेनॉल को बोलते हैं। मिथेनॉल इज कॉल्ड वुड अल्कोहल। Which substance was used as an anti-knocking agent and is phased out now? अब नहीं यूज होता। That is tetraethyl lead. tetraethyl lead जो है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, जो पेट्रोल होता था उसका जब हम इंजन में बर्न करते थे तो कुछ हिस्सा रह जाता था, कोई फ्रैक्शन रह जाता था। वो जो फ्रैक्शन है वो हर शिफ्ट हर सेट में रह जाता था, और जब इकट्ठा करता था तो नॉकिंग होती थी इंजन में, जिसकी वजह से इंजन को नुकसान होता था। तो इसलिए हम इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट टेट्राइथाइल लेड डालते थे जो नॉकिंग को प्रिवेंट करता था। बट टेट्राइथाइल लेड जो है यूटिलाइज तो होता नहीं था, तो एग्जॉस्ट में पोल्यूटेंट्स के साथ निकलता था, इससे लेड पॉइजनिंग हो रही थी। और इसलिए इसको हटाने के लिए अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा दिए, अंदर कोटिंग हुई होती है, जिसकी वजह से टेट्राइथाइल लेड की जरूरत नहीं है और हम अनलेडेड पेट्रोल आजकल यूज करते हैं। राइट, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, अखबार का जो न्यूज़पेपर है अगर उसमें फूड सर्व करोगे तो कौन सी पॉइजनिंग होगी? वो भी लेड पॉइजनिंग है। जो इंक होती है वो लेड से बनी होती है, तो लेड पॉइजनिंग हो जाती है न्यूज़पेपर में अगर आप फूड सर्व करते हैं तो। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग ने बोला साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते किसी का भी। सो अगर आप पोजीशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे, डेल्टा एक्स करते हैं, डेल्टा पी मोमेंटम है, डेल्टा पी मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सो डेल्टा वी,
सो साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम इकट्ठे कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का बेसिकली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अच्छा, कमर्शियली बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन, जो प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है वो रॉट आयरन। लव ड्रग एमडीएमए को बोलते हैं भाई, ये बड़ा न्यूज में था इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला। अभी जितने भी एक्ट्रेसेस का नाम वगैरह आया था, ये ब्लू कलर की ड्रग होती है, लव ड्रग बोलते हैं इसको, ये एमडीएमए होती है, ठीक है। इसका काफी नाम आया हुआ था न्यूज पे, इसलिए मैंने बताया। DDT स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये यूज किया गया था एक तरह से आपको मच्छरों से बचाने के लिए, बट अल्टीमेटली DDT की जो है वो एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो गई एट वेरियस लेवल्स इन द फूड चेन, और अब ये खुद खतरनाक हो गया हुआ है हमारे लिए। एनाल्जेसिक्स आर पेन रिलीविंग ड्रग्स। एनाल्जेसिक्स जो आती हैं वो दो कैटेगरी में आती हैं, ये नरकोटिक नॉन नरकोटिक आती हैं। नरकोटिक्स जो हैं उन पे डिपेंडेंसी हो जाती है, मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, ये नरकोटिक ड्रग्स हैं। नॉन नरकोटिक ड्रग्स में पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, ये यूज की जाती है। आइब्यूफेन। न्यूट्रियानो को पहले माना जाता कि मास नहीं होता, इसका बेसिकली थाई मास ही कुछ नहीं होता था, स्टैंडिंग मास, तो इसलिए हमने इसको मान लिया कि होता ही नहीं है, बट दे एग्जिस्ट बट दे डोंट हैव ए चार्ज। रेस्ट मास इसका 0 था इसलिए हम मानते थे एग्जिस्ट नहीं करते, बट होते हैं ये, और इनका चार्ज नहीं होता। देखिए रिएक्टेंट से अगर आपने प्रोडक्ट्स पे जाना है तो हम सीधे नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ये जो आपको टॉप लिमिट जाना पड़ता है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। कितना ऊपर आप जाते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो आपको उतनी एक्टिवेशन एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाना पड़ेगा, फिर आप प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। जो डिफरेंस होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में, इसको डेल्टा एच बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, राइट। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट इज टेक्नीटियम। टेक्नीटियम टॉमी नंबर 43 is the first artificially prepared element. pH क्या होता है? pH is negative log of hydrogen positive ion. So HCl का अगर 10⁻³ दिया है, ये 10⁻³ हो गया, log of A⁻B जो होता है वो B log A होता है, तो ये पहले आ जाएगा। log of 10 जो होता है वो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये कट गया, 3 आ गया pH। pH स्केल में 7 का मतलब न्यूट्रल होता है, और जितना हम 1 की तरफ जाते हैं उतने एसिडिक होते जाते हैं, जितना 14 की तरफ जाते हैं उतना बेसिक होते जाते हैं। सो 3 का मतलब क्वाइट एसिडिक, काफी एसिडिक है। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम वो कहते हैं, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ट्राइमिथाइल ज़ैंथाइन ट्राइमिथाइल ज़ैंथाइन कॉमनली प्रोडक्ट यूज करते हैं, कैफीन को बोलते हैं भाई, तो कैफीन का जो केमिकल नेम है वो ट्राइमिथाइल ज़ैंथाइन है। खत्म हो गया ये लेक्चर मैंने लास्ट में ही कंपोज कर दिया था, पर पिछली बार हुआ क्या कि मैंने मिक लगाया हुआ था इसके साथ, और मिक जो है वो डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से यहाँ ये जो जितना क्लास मेरे को दोबारा बनानी पड़ी, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई वॉइस उसकी, और फिर मुझे क्लास को एडिट करके डालना पड़ा। चलिए आज कंप्लीट कर दिया इसको।